समाज से जुड़े हुए हैं, हरिजन संघ से जुड़े हुए हैं। हरिविलास शारदा जितने अच्छे समाज सुधारक थे उतने ही अच्छे इतिहासकार थे। उतने अच्छे क्या थे? खूब सारी राजस्थान के इतिहास पर किताबें लिखी थी। मुझे याद एक बार क्वेश्चन था, राजस्थान का कौन सा एक समाज सुधारक इतिहासकार भी था? कौन है? लिख लो नीचे, यहीं पे एक लाइन लिख लो ताकि याद रह जाएगी। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरिविलास शारदा वाज आल्सो गुड हिस्टोरियन। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरिविलास शारदा वाज आल्सो गुड हिस्टोरियन। हरिविलास शारदा एक अच्छे इतिहासकार भी थे। थे नहीं होता मैम, थे, बिंदी मत लगाओ ऊपर। थे थोड़ी बोलते हैं अपने, अच्छे इतिहासकार थे, अच्छे इतिहासकार थे। तो कौन थे अच्छे इतिहासकार? हरिविलास, साथ में समाज सुधारक थे, साथ में क्या थे? इतिहासकार। तो दोबारा बता दो, अखिल भारतीय हरिजन संघ कब बना? किसकी अध्यक्षता में? घनश्याम दास बिरला। राजस्थान वाली विंग किस नाम से बनी? राजपूताना हरिजन संघ। वो कब बनी? वो किसके अध्यक्षता में? गांधी जी को पैसे देने वाले दो सेठ थे, बजाज और बिरला। कौन कौन? दोनों अपने राजस्थान। बजाज जी थे अपने सिक्कर के और बिरला जी थे पिलानी। दोनों नाम सुना पिलानी? इसलिए आप कई बार सुनते हो बिट्स पिलानी, तो बिट्स इन बिरला जी के नाम पे तो है, बिरला जी की बिट्स है। और क्या, वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसका नाम बिट्स है अपने आप। ये बिरला मंदिर, ये सब बिरला जी के ही है। बिरला जी भयंकर भयंकर पैसे वाले थे। दो लोग गांधी जी को चंदा दिया करते, कौन कौन? जमनालाल बजाज और घनश्याम दास। इसलिए गांधी जी की सॉरी, अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है गांधी जी के खिलाफ, यदि राजस्थान के सेठ गांधी जी से अलग हो जाएं तो गांधी जी कल घर बैठ जाएंगे। राजस्थान के सेठ गांधी जी से अलग हो जाएं तो गांधी जी कल आंदोलन के लिए पैसा कहां से लाएंगे? और आंदोलनों के लिए पैसा चाहिए भाई साहब, भयंकर वाला। गांधी जी कहते हैं कि मैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा नहीं करूंगा। किसमें यात्रा नहीं करूंगा? मैं सादगीपूर्ण जिंदगी जीऊंगा, मैं फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं बैठूंगा, आम आदमी की तरह थर्ड क्लास डिब्बे के अंदर, एकदम जनरल डब्बा जिसको अपने बोले, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, तीसरा कौन सा होता है? जनरल डब्बा। तो मैं जनरल डब्बे में बैठूंगा। तो फिर पूरा जनरल डब्बा बुक करना पड़ता, पूरा जनरल डब्बा, वरना सिक्योरिटी थ्रेट है भाई साहब, गांधी जी को मार जाए तो। अब पूरा जनरल डब्बा बुक करना है तो उसकी टिकट उससे ज्यादा है जितनी फर्स्ट क्लास की नहीं है। इससे अच्छा आप फर्स्ट क्लास में चले जाओ। अब वो रुपए कहां से आएंगे? बजाज और बिरला। रुपए कहां से आएंगे? गांधी जी ने कहा कल एक बड़ा आंदोलन करेंगे, 10,000 लोग इकट्ठे होंगे। उनको चाय पानी कौन पिलाएगा? टेंट कौन लगाएगा? माइक कौन लेके आएगा? लाउड स्पीकर कौन लगाएगा? ऊपर नीचे दरिया कौन बिछाए? गांधी जी को था कि केवल भाषण देना था भाई साहब। बजाज जी ने तो खाली चेकबुक दे रखी थी, ये पकड़ो, जितने चाहिए उतने यूज में ले लेना। तो कई बार जो अपने ये कहते हैं ना कि सादगीपूर्ण जीवन, ये महंगा होता है। ये क्या होता है? सादगीपूर्ण जीवन क्या होता है? एक बार कांग्रेस की कोई एक मीटिंग थी अहमदाबाद में। कहां पर मीटिंग थी? गांधी जी अहमदाबाद रहते, गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां पर मीटिंग थी। सुभाष चंद्र बोस उस मीटिंग में आए हुए। सुभाष नए नए उभरते हुए नेता थे उन दिनों में। गांधी जी ने कहा रखा नशे पते से पूरी तरीके से क्या रहना है? दूर। तो नशे में चाय भी नहीं पिएंगे, इसलिए आश्रम में चाय भी पूरी तरीके से बैन थी। सुभाष को चाय पीने की लत। सुभाष ने इधर उधर जुगाड़ लगाया, पता लगाया चाय कहाँ बनती है, तो पता चला गांधी जी की पत्नी जो है वो चोरी छुपे चाय पी लेते हैं। डोकरा तो पीने नहीं देता, खोड़ला है, वो कई बार साइड में बैठ के अपने पी लेते हैं। तो सुभाष ने जाके उनको कहा आंटी जी खुद की बनाओ तो एक एक कप मेरे बना लो, भले महिला थे कस्तूरबा। उन्होंने सुभाष कहा कि तू तो 3 बजे चुपचाप रसोई में आ जाना, वहां बेटे बैठ के चुपचाप वहीं पी लेंगे। सुभाषन कस्तूरबा जल्दी जल्दी अपने चाय पी रहे हैं भाई साहब। इतने में गांधी जी किसी काम के लिए अंदर आए, वो सामान लेने के लिए, वो मिला नहीं, तो उनको लगा वाइफ से पूछ लेता हूँ, वाइफ कहाँ होगी? तो रसोई में होगी, तो वो रसोई में आ गए। आगे भाई साहब सुभाष लगावा, और गांधी जी ने आके अपनी वाइफ को कहा, कस्तूरबा का, कि सुभाष बहुत अच्छा लड़का है, यंग लीडर है कांग्रेस का, चाय पीता है, मेरे को पता है ये चाय पीता है, और चुपचाप अंदर बिठा के पिला दिया कर, बाहर किसी को पता चलेगा फिर सारे कहेंगे चाय पियो जाओ। तो सुभाष ने बड़ा ही अच्छा फील किया, अरे यार गांधी जी ने मेरे लिए नियम तोड़ दिए। साबरमती आश्रम का नियम है कि कोई भी चाय पिएगा नहीं, पर गांधी जी ने मेरे लिए नियम तोड़े। जो सुभाष बड़े ओब्लाइज फील हो गए, थैंक यू एकदम वैसे होके गए। थोड़े दिनों बाद कांग्रेस की मीटिंग होनी है कलकत्ता। कहां पर होनी है?
सुभाष बंगाल के नेता है। तो सुभाष ने अपने भैया, उनके बड़े भैया थे शरत चंद्र, क्या नाम था, और उनकी भाभी जी थे, उनका नाम था विभावरी, क्या नाम था। तो उनको जाकर वह शरत भैया, विभावरी भाभी जी, गांधी जी आ रहे हैं। मैं जब अहमदाबाद गया था, मेरा इतना ध्यान रखा था, मेरे लिए नियम तोड़े थे, अलग से बिठा के चाय पिलाते थे, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी आनी। भैया भाभी ने कहा, सुभाष, गांधी जी पूरे भारत के नेता है, हम सब की आंखों के तारे हैं, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने देना चाहता, पर तूने कह दिया था, हम और ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो गांधी जी जहां जाते उससे पहले गांधी जी के पीए जाके चेक करते भाई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। मणिलाल कोठारी, एक और थे महादेव देसाई, पीए कौन थे, तो महादेव देसाई गए, महादेव देसाई ने जाके पूछा शरत भैया से और विभावरी भाभी से कि भाई व्यवस्था बताओ। तो उनका अरे हमें सब बताया गांधी जी क्या क्या चाहिए, पूरी व्यवस्था कर दी। एक कमरा जिसके अंदर सूर्य की रोशनी आती रहे, उसमें एक टेबल, एक कुर्सी, एक चारपाई, एक गांधी जी की लकड़ी पकड़ने के लिए एक टॉर्च, सब कुछ, एक वो जिसमें तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं वो बर्तन, सब रख दिया है। आपको क्या पता, हमें गांधी जी के बारे में पता नहीं है क्या। माधव दिसान का वेरी गुड, सब सही है, एकदम डन। लालटेन वगैरह, अरे सब है, आप चिंता क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा वो दूध, दूध के लिए, अरे उन्होंने कहा हमें पता है, गांधी जी बकरी का ही दूध पीते हैं, इसलिए हमने ये 10 घर छोड़ के एक है अपने यहाँ पे, उनकी खूब सारी बकरियां हैं, उनसे अपने बंदी बांध ली, 1 किलो सुबह ले आएंगे, 1 किलो शाम। और महादेव देसाई का मतलब, वहां से दूध लाओगे तो वो पहले निकाल के रख देगा, और खराब हो गया तो उनका, तो क्या करें। तो उन्होंने शरत भैया ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक बकरी यहीं बांध लेते हैं, और जब गांधी जी कहेंगे दुआ, पिला दिया गांधी जी को। उनका मान लो एक बकरी जो यहां बांधी वो बीमार हो, उस दिन ढंग से ना चरी हो, तो उनका, तो आप बताओ क्या करेंगे। तो उनका 10 बकरियां बांधो, फिर मैं बताऊंगा आज इस बकरी का निकालना, है ना, स्वस्थ दिखनी चाहिए बकरी। तो उनका डन, बांध लेंगे। वो बकरियां क्या खाएगी, चारा ले आएंगे ना, ढंग के कोई ड्राई फ्रूट्स खिलाओ उन बकरियों। जब महादेव देसाई ये बात कह के चले गए, तो विभावरी भाभी कहती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन, सरोजनी नायडू सही कहती है, गांधी जी की सादगी महंगी है, गांधी जी की सादगी। कई बार जो ऊपर से चीजें दिखती है ना कि देखो कितना सादगीपूर्ण जीवन है, वो उतना ही क्या होता है। बापू गोलमेज सम्मेलन में गए भाग लेने के लिए लंदन, साथ में बकरी लेके गए, वहां भी बकरी लेके जाऊंगा, एक टिकट और कराओ, बकरी की टिकट और कराओ। तो डोकरा खोड़ला था कई मामलों में। बजाज और बिड़ला जी, ये जो सारे रुपए, ये रुपए कौन दे रहे थे, वो बकरियां ड्राई फ्रूट्स किसके रुपए से खा रही थी।